हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माफ कीजिएगा देरी से अपलोड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। 21 महापूजा। अब तक वेद ने निशा के कमरे में जंगली चाहे छोड़कर उसके कमरे का लाइट कर दिया था, जिससे निशा का बुरा हाल हो गया था। अब आगे राजस्थान। सुबह का समय। रघुवंशी महल। महल में सभी कुल मंदिर जाने की तैयारियां हो रहा था। आज से नवरात्रि का कुल देवी के मंदिर में महापूजा होने वाला था। सब तैयार होके मंदिर जाने के लिए आ गए थे। तभी राघव जी जानकी जी से बोले, हुकुम रानी सा लाडो कहाँ है। जानकी जी कुछ कहती उससे पहले ही श्री सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, बाबा सा हम यहाँ हैं। ये सुन के सबकी नजरें उस पर चली गई। आज श्री काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड कलर का राजस्थान लहंगा पहना था, जिसने काफी खूबसूरत लग रही था। वही आज सभी औरत ने भी राजस्थान लहंगा पहना था और वही आदमी में राजस्थान धोती और कुर्ता पहना था। वेद ने भी आज रेड कलर का धोती और कुर्ता पहना था, जिसने काफी हैंडसम लग रहा था। और वे जब से श्री आई थी उसे ही एकटक देख रहा था और उसको रेड लहंगे ने देख के उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। अपने में ही उन दोनों का सेम कलर का कपड़े पहने था। वही निशा, जिसे सुबह ही उसका कमरे का गेट खोल दिया गया था और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं था, पर बेचारी ने अपनी हालत ठीक करने के लिए उसको मेकअप से छुपाना पड़ रहा था। वे रात भर सो नहीं पाई थी, जिसे उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया था, जिसे उसको छुपाने के लिए उसने काफी मेकअप किया था, जिसने वे चलती भीरती चुड़ैल लग रही थी। श्री सबके पास आए तो जानकी जी उसके पास आके उसको काला टिका लगा के बोली, हमारी लाडो को किसी की नजर ना लगे। श्री ये सुन के मुस्कुरा दिया। वही सौम्या और रावी जो श्री के पीछे ही थी, वे बोली, अरे हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सिर्फ अपनी लाडो को ही काला टिका लगाया, हमें नहीं। ये बोल के उन दोनों ने मुंह बना लिया। उनकी बात सुन के सबके फेस पर मुस्कान आ गई। वही जानकी जी मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास गई और उनके सिर पर मारते हुए बोली, अरे मेरी नौटंकी, तुम दोनों भी प्यारी लग रही हो, तुमको दोनों को भी किसी की नजर ना लगी। ये सुन के होनो भी मुस्कुराने लगी। आज जहां लड़के हैंडसम लग रहे थे तो वही लड़कियां खूबसूरत लग रही था। सौम्या ने पिंक कलर का राजस्थान लहंगा पहना था तो रावी ने मैरून कलर का राजस्थान लहंगा पहना था। वही पायल ने पीछे कलर का तो मिली ने हरे कलर का तो वेदाशी ने आसमानी ब्लू कलर का राजस्थान लहंगा पहना था। वही लड़की ने धोती और करता पहना था। कबीर ने ब्लू कलर का तो अबीर ने मैरून कलर का। और जब उन्होंने रावी को मैरून कलर के लहंगे में देखा तो वे उसको एकटक देखने लगे। तभी रावी की नजर आके अबीर से मिली तो वे भी उसको देखने लगी। और जब उसने देखा कि अबीर ने मैरून कलर का उसे मैची कपड़े पहने हैं तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजर नीची कर लिया। वही अबीर बाबू के होठों पर भी मुस्कान आ गई। वही वेदाशी, जो जब से कबीर को देखा था तब से उसको पंसद करने लगी थी, वे भी कबीर को बड़े प्यार से देख रही थी। वही कबीर, जब अपने उम्र किसी की नजर महसूस हुई तो उसने उस तरफ देखा तो वेदाशी से उसकी नजर मिली, पर कबीर ने तुरंत अपनी नजर उस पर से हटा लिया। वही वेदाशी की आंखों ने ये देख के उसको बुरा लगा। उसकी अपने आंखों ने नमी आ गई। वही वंश ने व्हाइट कलर का पहना था तो शिवास ने रेल और व्हाइट पहना था। तो पार्थ ने हरे और व्हाइट कलर का पहना था। तो सार्थक और अर्थ ने, एक ने पर्पल कलर का तो एक ने आसमानी कलर का पहना था। तो वही श्री के दोनों दोस्तों ने भी धोती और कुर्ता पहना था। सिद्धांत ने ऑरेंज कलर का तो करण ने हल्के नीले कलर का पहना था। सभी लड़के हैंडसम लग रहे थे। वही सभी को राघव जी की आवाज सुनाई देती है, जो सबको चलने को कह रहे थे। सब ने हाँ बोल के महल से बाहर निकल गए और अपनी अपनी गाड़ियों ने बैठ के कुल मंदिर के लिए निकल गई। उनके आगे पीछे उनकी सुरक्षा के लिए उनके गार्ड की गाड़ियां उनकी सुरक्षा के चल रही थी। 1 घंटे बाद सबकी गाड़ियां आके कुल देवी के मंदिर के पास रुकी। सब अपनी गाड़ियों से निकले और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वही रघुवंशी परिवार को देखकर वहां मौजूद लोग अपने हुकुम सा और हुकुम लादो के और उनके परिवार के आदर ने अपना सिर छुपा के उनका सम्मान, उनका अभिवादन कर रहे थे। वही सब ने उनके अभिवादन को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद सब लोग मंदिर के पारग्रहण में आ गए। वही मंदिर के पारग्रहण में यज्ञ वेदी बनी थी, जहां महायज्ञ होने वाला था। वही सभी रघुवंशी परिवार और सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार, वे सब मंदिर में आ गई और सभी ने शिव पार्वती के आगे अपना माथा टेकते हैं। तभी वहां महागुरु आते हैं, जिसे देख के सभी उसको प्रणाम करते हैं। वही गुरुदेव सबको आशीर्वाद देते हैं। गुरुदेव आप सबका कल्याण हो। फिर गुरुदेव राघव जी की तरफ देख आगे बोले, हुकुम सा अब हमें महापूजा आरंभ करने का समय हो गया है। जिसे सुन के राघव जी बोले, जी गुरुदेव, जैसा आप कहे। फिर गुरुदेव ने श्री की तरफ देख बोले, लाडो हुकुम, आपको ये घड़े देख रही है ना, आपको इस घड़े ने उस जलकुंड से शिव पार्वती प्रतिमा को 108 घड़ों से जल से स्नान करना है। उसके बाद आपको दुर्गा माँ का प्रतिमा, जो 9 दिन के लिए स्थापना किया जाएगा, उसकी भी आपको जल से स्नान कराना है। फिर शिव पार्वती जी का सिगार करना है और दुर्गा माँ के भी सिगार करना है। उसके बाद यज्ञवेदी का पूजा करके आपको इस यज्ञ में बैठेगी। और एक बार अगर आप यज्ञ में बैठ गई तो आप शाम से पहले नहीं उठेगी। 22 महापूजा 2 निशा की चाल, वेद और श्री।
अब तक गुरुदेव श्री को पूजा की विधि बताते हैं। अब आगे कुलदेवी मंदिर। श्री गुरुदेव के कहे अनुसार कलश को लेके जलकुट से जल भर के मंदिर में आती है और शिव पार्वती जी को अभिषेक करने लगती है। वही गुरुदेव और पुजारी जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे, वही सब लोग अपने हाथ को जोड़कर एक तरफ खड़े थे। वही श्री एक करके कलश भर के जल के शिव पार्वती जी का अभिषेक कर रही थी। वही निशा जो सबको साथ खड़े होके देख रही थी, वे अपने मन में बोलती है, निशा तुम बहुत खुश हो के ये पूजा कर रही हो ना, पर मैं तुमको खुश नहीं होने देगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ, तुमने मुझे कमरे में बंद करके बिना खाए पिए रखा था ना, ये पूजा मैं पूरा तो नहीं होने दूंगी। फिर उसने सबकी तफर देखा तो सब पूजा ने बिजी थे, उसने बिना किसी के नजरों आए वहां से चली गई। वही श्री 108 कलश भर के शिव पार्वती जी का अभिषेक कर लिया, पर फिर भी उसके चेहरे पर थकावट नहीं था। अभी भी उसको 108 कलश भर के दुर्गा माँ के प्रतिमा का अभिषेक करना था। वे पूरी श्रद्धा से पूजा कर रही थी। वही निशा सबसे बचते हुए उस जलकुट के पास आ गई। उसने अपने पास से कुछ निकला, कुट के रास्ते पर गिरने लगी, फिर आसपास देख के वहां से चली गई। वही उसको ये करते हुए वेद ने देख लिया था। उसने गुस्से निशा को देख के उसकी तरफ बढ़ गया। तभी उसकी नजर श्री पर गई जो कलश भर के कुट की सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। ये देख के और उस चीज को देख जो निशा ने वहां गिराया था, वेद श्री की तरफ भागा। वही श्री ने जैसे ही निशा के गिराए चीज पर श्री अपने पैर रखती है, उससे पहले वहां उसके पैरों के नीचे किसी का हाथ आ जाता है। वही वे हाथ वेद का था। वही श्री को जब लगा कि उसने अपने पैर जमीन पर नहीं किसी के हाथ पर है, तो उसकी नजर उस पर चली जाती है जहाँ उसको वेद देखता है, और उसकी नजर जमीन पर जाती है जहाँ उसको छोटे छोटे कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं। ये देख के श्री अपने पैरों को पीछे खींच लेती है और वेद के उस हाथ को देखती है जहां से खून रिस रहा था। वेद के हाथ में वे कांच के टुकड़े चुभ गए थे। श्री वेद को बिना भाव के देख बोली, मिस्टर सूर्यवंशी आपको ये करने की जरूरत नहीं था, अगर हम चोट लगती तो लग जाने दे। मैं इतनी कमजोर नहीं कि मुझे इन छोटी मोटी चोटों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात पर वेद बोला, तुमको फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे तुम्हारी चोट से बहुत फर्क पड़ता है। वही वेद ये बात सुनकर श्री उसको हैरान होकर देखने लगी। वही श्री को हैरान देख के वेद ने श्री से बोला, तुम अपनी पूजा पर ध्यान दो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये बोल के अपने हाथों से ही उस कांच को हटाने लगा जिससे श्री को चोट ना लगे। वही श्री एक नजर देख के आगे बढ़ने लगी। वेद ने ध्यान से कांच को श्री के रास्ते हटा दिया। वही श्री जल का कलश को लिए मंदिर की तरफ चल गई। उस जाते समय एक बार पीछे मुड़ के वेद को देखा जो उसको ही देख रहा था। ये देख के श्री तुरंत आगे मुड़ गई और मंदिर ने चली गई। वही श्री के जाते ही वेद के फेस पर जो मुस्कान थी वे चली गई और उसकी जगह गुस्से ने ले लिया। उसने गुस्से ने ही बोला, निशा ये तुमने ठीक नहीं किया। एक बार फिर से तू मेरी चेरी को दर्द देने जा रही थी, पर तुमको नहीं पता कि कोई भी मुसीबत मेरी चेरी ऊपर आने से पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। अब मैं अपनी चेरी के सामने एक ढाल की तरह खड़ा हूं, कोई भी दर्द तकलीफ उस तक नहीं पहुंचगी। और तुमने जो दर्द मेरी चेरी को देना चाहा है तुमको उसका दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। वही निशा जो खुश हो रही कि उसके जो चाल लगी है उसे श्री का ये पूजा पूरा नहीं कर पाएगी, पर उसकी खुशी कुछ पल का था जब उसने श्री के जल का कलश लाते हुए हैरान हो गई कि श्री बिना किसी परेशानी के जल का कलश लेकर आ रही थी। वे सोचने लगी कि उसने खुद रास्ते में कांच के टुकड़े डाला था तो श्री को वह कांच के टुकड़े चुभे कि नहीं। वे जल्दी से वहां गई जहां उसने कांच डाला था। उसने देखा तो उस जगह पर वे कांच नहीं था। ये देख के निशा गुस्से पागल हो गई। उसने गुस्से बोली, श्री तुम मेरी इस चाल से भले ही बच गई, पर अगली बार नहीं बचोगी। मैं ये पूजा तो खराब करके रहूंगी और इसी हवन कुंड में तुम्हारी खुशियों को शोहा करूंगी, जिसे तुम्हारी खुशियां जल के राख करगी। ये बोल के गुस्से चली गई। वही श्री ने अभिषेक पूरा कर लिया था। अब वे शिव पार्वती जी का और दुर्गा जी का सिगार करती है, फिर गुरुदेव पूजा करवा के हवन कुंड का पूजा करवा के हवन का आरंभ करते हैं। श्री के पास बैठ जाती है, फिर हवन में आहुति देने लगती है। वही रघुवंशी परिवार और सिघानिया परिवार, सूर्यवंशी परिवार सब आसपास बैठ जाते हैं। वही श्री हवन में बैठ के वे एकटक हवन कुंड के जलते अग्नि को देख रही थी। राघव जी अपनी लाडो को हवन करते देख रहे थे और अपने मन में बोले, हे महादेव, अपने हमें हमारी लाडो को हमारी जिंदगी में लाके जो हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। लाडो हमारी जान है, सब आपसे इतनी विनती है हमारी लाडो को हमेशा खुश रहे, यही आपसे प्रार्थना है। 23 महापूजा -3। अब तक निशा की चाल से वेद ने श्री को बचा लेता है। अब आगे शाम का समय, राजस्थान कुलदेवी मंदिर। श्री पूरी श्रद्धा से हवन कर रही थी। सुबह से शाम हो गया था, पहले दिन का हवन पूरा होने चला था। ये हवन नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाला था और आज नवरात्रि का पहला दिन का महापूजा का पहले दिन का हवन पूरा हो गया था। इस 9 दिन के लिए श्री कुलदेवी के मंदिर में रहेगी
और 7 अखंड ज्योत जलाई गई थी, उसको 9 दिनों तक जलने रहना है और श्री को उस ज्योत रक्षा करनी है, उसको बुझने नहीं देना है, तो ये महापूजा अधूरी रह जाएगी। पहले दिन का हवन पूरा होती है तो गुरुदेव श्री से कहते हैं, गुरुदेव लाडो हुकुम, पहले दिन की हवन पूरा हुआ, अब आपको कुल देवी की आरती करगी। गुरुदेव की बात सुनकर श्री और सभी आरती के लिए खड़े हो गए। पुजारी जी ने श्री को नवज्योत जाके श्री को देते हैं आरती करने के लिए। श्री उनसे नवज्योत लेकर आरती गाने लगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपड़ वाली, तेरे ही गुण गाये भारती, ओ मन्या हम सब उतारे तेरे आरती। श्री के गाने के बाद सब लोग आरती गाने लगे। अम्बे तू, श्री ने गाया, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सब ने गाया, करके सिंह सवारी। श्री ने गाया, मैया हम सब उतारे तेरी आरती, सब ने गाया, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपड़ वाली, तेरे ही गुण गाये भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। इसी के साथ आरती खत्म होती है और श्री ने माता को प्रणाम किया। फिर सबको आरती देती है। आरती देने के बाद नवज्योत को रख देती है, फिर माता के चरणों के अपने सिर रख के प्रणाम करती है। तभी गुरुदेव श्री से कहते हैं, गुरुदेव लाडो हुकुम, आज का तो हवन बिना किसी रुकावट के हो गया। अब आपको ऐसे ही बिना किसी रुकावट के इन बचे हवन को पूरा करना है और आपको इस अखंड ज्योत को जब तक ये पूजा पूरी नहीं हो जाती है आपको इसे बुझने नहीं देना है, इसलिए आप इस मदिन में रहेगी जब तक ये पूजा नहीं हो जाती है। उनकी बात पर श्री बोली, जी गुरुदेव आप बेफिक्र रहें, मैं यही रहूंगी जब तक ये पूजा पूरी नहीं होती। उसकी बात पर राघव जी बोले, गुरुदेव हम और लाडो पूजा होने तक रहेंगे। उनकी बात पर श्री बोली, नहीं बाबा सा आप सब महल जाएंगे, यहाँ सिर्फ मैं रहेगी, आप सब सुबह आ जाएगा। तभी कबीर बोला, मामा सा आप सब महल जाए, मैं और अबीर यहाँ लाडो के पास रुकेंगे, आप सब सुबह आ जाएगा। वही कबीर की बात पर वंश के साथ साथ सिद्धांत, करण, शिवास, सौम्या और रावी सब रुकने के लिए कहने लगे। वही उन सब की बात सुनकर अमरजीत जी बोले, राघव बेटा बच्चों को रहने दो, हम सब सुबह आएंगे। तो राघव जी भी मान गए। कि तभी वेद ने बोला, मैं भी यहाँ रुक रहा हूँ। उसकी बात पर सब उसको देखने लगे। जब सबको अपनी तरफ देखता पाया तो बोला, इसमें ऐसे मुझे घूरने की क्या बात है, मेरा मन है रहा रुकने का, तो क्या मैं नहीं रुक सकता। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार वेद को हैरान होकर देख रहे थे कि वेद कभी की पूजा ने ज्यादा शामिल नहीं होता था, पर और इस पूजा ने आने के लिए कितना मनाया गया था। तब वे राजस्थान आने के लिए माना था, पर आज वही मदिन ने रुकने की बात कर रहा था। अब इन लोगों को क्या पता कि इसी मदिन में वेद को महादेव ने उसको उसकी गलती का एहसास दिलाया था और अपने ऊपर विश्वास दिलाया है कि वह उनका अस्तित्व है। अगर महादेव नहीं होते तो उसकी चेरी को दूसरा मौका कैसे मिलता और उसको अपनी चेरी को अपना बनाने का दूसरा मौका कैसे मिलता। वही उसकी बात पर राघव जी बोले कि नहीं बेटा आप रुक सकते हैं। उनकी बात पर वेद ने अपना सिरहाने हिला दिया। वही निशा गुस्से से अपने मुठिया कस लिया और मन में सोचा, नहीं वेद जी आप ये नहीं कर सकते। मुझे पता है आप यहाँ की रुकना चाहते हैं इस श्री के लिए ने, पर आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपको इस श्री का नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे इस श्री को मरना की ना पड़े। बोल के गुस्से से श्री को घूरने लगी। वही श्री को इस सब चीज से कोई मतलब नहीं था कि वेद रुके या जाए। उसने वेद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहती थी, पर फिर भी उसके मन में वेद का सुबह की बात और उसको काज से बचाना बार बार याद आ रहा था। फिर वेद का यह रुकना उसको बेचैन कर रहा था। 24 महापूजा -4 हमला। अब तक गुरुदेव के श्री को मंदिर में रहने को कहते हैं तो श्री के भाई और दोस्त उसके साथ रहने कहते हैं कि तभी वेद भी वहां रुकने को कहता है। अब आगे महापूजा 8वें दिन शाम का समय, राजस्थान कुल देवी मंदिर। महापूजा के 8 दिन हो गए थे। श्री ने पूरी श्रद्धा से ये पूजा किया था। आज पूजा का 8वां दिन था। इन 8 दिनों में श्री ने बिना किसी बाधा के ये महापूजा किया था। अब पूजा का सिर्फ एक और दिन रह गया है। महापूज को पूरा होने ने एक ही दिन रह गया था। वही 8वें दिन का हवन भी पूरा हो गया था। श्री माता रानी जी की आरती करती है, फिर सबको आरती देती है और माता रानी जी को प्रणाम करती है। तभी गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव लाडो हुकुम, अपने इस महापूजा को बिना किसी बाधा के 8 दिनों का पूरा किया है। अब इस पूजा को पूरा होने में एक दिन शेष रह गया है और हमें विश्वास है कि आप इसे भी बिना किसी बाधा के पूरा करेगी। श्री जी गुरुदेव आप निश्चित रहे, हम इस पूजा को बिना किसी बाधा के पूरा करेंगे। उसकी बात पर गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अपना सिर हाँ ने हिला दिया और अपनी कुटिया की ओर चले गए। वही राघव जी बोले, लाडो आपने इस महापूजा के 8 दिनों तक बिना किसी बाधा के पूरा किया है। कल भी आप इस पूजा को अच्छे से करेगी, हमें पता है। जिस पर श्री ने सिरहाने हिला दिया।
वही निशा श्री को देख के अपने मन में बोली, जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि ये खुशी को मेरी नजर लगने वाली है। तुम इस पूजा 8 दिनों तक पूरा किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये पूजा पूरा होने दूंगी। ये पूरा तब ना पूरा होगा जब तुम रहोगी, तब पूजा पूरा करोगी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वही सब लोग महल जाने के लिए तैयार हो गए। उनको सुबह आना भी था। तभी श्री बोली, आप सब लोग महल जाइए, और भाई साहब आप लोग भी आज महल जाइए। वैसे भी 8 दिनों से यहाँ आप सब रुके थे, आज आप लोग भी जाके आराम कर लीजिए। मैं यहाँ अकेली थोड़ी हूँ, यहाँ मेरे साथ हमारी माता रानी है और ग्राट तो है ही, और हम आज यहाँ अकेले रहना चाहते। तो कबीर कहता है, कबीर पर लाडो, हम आपको ऐसे कैसे अकेले यहाँ मंदिर में छोड़ दे। शाम होने के बाद यहाँ सिर्फ आप ही अकेली रह जाएगी, क्योंकि अगर हम सब चले गए और गुरुदेव भी अपनी कुटिया में रहेंगे, आपका अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं है। वैसे भी हमारे दुश्मन कम नहीं ही, अगर आपको अकेले देख के हमला कर दिया तो इसलिए हमने से किसी को अपने पास रुकने दो। उसकी बात पर राघव जी बोले, हाँ लाडो, अपने साथ किसी को रुकने दो, ऐसा करते हैं हम रुक जाते हैं आपके साथ। उनकी बात सुन के श्री बोली, बाबा सा क्या आपको लगता है हमें कोई कुछ कर सकता है? हम आपकी शेरनी है, किसी की इतनी औकात नहीं जो हमें छू भी सके। हमारे साथ कुछ करने की तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? राघव जी, ऐसी बात नहीं है लाडो, हमें तो आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। आप तो हमारी इस राजस्थान की शेरनी है जिसे कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, अगर आप यही चाहती है तो ठीक है, आप जैसा चाहती है हम वही करेंगे। वही उनकी बात पर श्री के फेस पर मुस्कान आ गई। वही रघुवंशी परिवार को पता था कि श्री अपनी रक्षा कर सकती है, यही नहीं वे तो अपने साथ अकेले ही सबकी रक्षा करने में सक्षम है। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को श्री को अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि राघव जी श्री को यहाँ अकेले रहने को छोड़कर गलत कर रहे हैं। वही निशा तो खुश हो रही थी क्योंकि उसका जो प्लान था श्री के साथ, जो वे करना चाहती थी श्री के अकेले रहने से और भी आसानी से कर सकती है। वही वेद कैसे अपनी चेरी को अकेले रहने दे सकता था, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वे बिना किसी को बताए ही श्री के आसपास रहने का सोच लिया था। वही सब महल के लिए निकल गए, पर वेद ने उसने सबसे किसी काम का बहाना बना के हमल ना जाके दूसरी तरफ चला गया। वही सबको लगा कि वेद को कोई काम होगा, इसलिए जाने दिया और सब महल के लिए निकल गए। वही वेद ने अपनी गाड़ी मंदिर के कुछ दूर ले जा कुछ अपनी गाड़ी रोक दिया और अपनी गाड़ी ने बैठ के मंदिर को और देखने लगा। अब अंधेरा होने को चला था। वेद ने भी अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था ताकि वे दोबारा मदिन जा सके और श्री की बिना पता चले वे उसके साथ रह सके। वही सबके जाने के बाद श्री भी मदिन ने शिव और पार्वती जी प्रतिमा के सामने बैठ के उनकी ओर एकटक देखने लगी। उसको यहाँ एक सुकून का एहसास हो रहा था। उनकी ओर देखते हुए उसने कितने समय निकल दिया उसको पता ही नहीं चला। अब आसमान में घना अंधेरा हो गया था। वही मदिन ने श्री अभी भी शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को देखने में बिजी थी। तभी उसको कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के श्री तुरंत समाधान हो जाती है। वो मदिन की सीढ़ियों से 15 से 20 नकाबपोश आदमी मदिन के पारग्रहण की तरह बढ़ रहे थी। वही श्री तुरंत एक तरफ छुप गई और उस तरफ देखने लगी कि कितने लोग हैं जो उस पर हमला करने आए हैं। उसने देखा कि 20 से 15 लोग हैं और उन सब के हाथों में हथियार है। किसी ने तलवार लिया है तो किसी ने अपने हाथ में लोहे का चैन लिया था। 25 हमला -2 वेद का श्री से शादी करना। अब तक श्री पर हमला करने कुछ नकाबपोश लोग मंदिर में आते हैं। अब आगे सभी नकाबपोश आदमी मंदिर में पहुंच गए और श्री को देखने लगे। वही श्री मदिन से कुछ दूर आके खड़ी हो गई कि वे मदिन में खून खराबा नहीं चाहती थी। उसने वहीं से ही उस सब को देख बोली, मुझे ढूंढ रहे हो तो तुम सब की मौत यहाँ खड़ी है। वही वे नकाबपोश ने उस आवाज सुन के उस तरफ देख जहां श्री बेखौफ खड़ी थी। उसे देख के नहीं लग रहा था कि वे सभी नकाबपोश लोगों में अकेले खड़ी है। वही वे सभी नकाबपोश लोग श्री को देख के उसकी तरफ भाग और आके उसको उसके सामने खड़े हो गए। उसने के उन नकाबपोश में से एक श्री को देख बोले, लाडो हुकुम, आज तुझको तेरे ही सियासत में मार के तुझे दफन करने आए हैं। आज कोई कभी तेरे को नहीं बचा पाएगा। वही श्री उस नकाबपोश की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी कोई मामूली हंसी नहीं लग रही थी। उसकी हंसी किसी के भी अंदर डरने के लिए काफी था। वही उसकी हंसी से तो वे नकाबपोश के अंदर भी एक डर की लहर उमड़ पड़ा। फिर भी वे सब ने अपने डर पर काबू करके श्री को देख रहे थे। वही श्री हंसते हुए पास के पत्थर पर बैठ गई और उस सब पर अपनी खतरनाक नजर से देखते हुए बोली, तुम सब भेड़िए मेरा शिकार करने चले हो, एक शेरनी का शिकार करने में मेरी सियासत है। इस सियासत में मेरे मर्जी के बिना के एक पंता भी नहीं हिल है और तुम मुझे मरने आए हो। तुम सब की इतनी औकात नहीं कि तुम सब मुझे यानी श्री राघव रघुवंशी को, राजस्थान के लाडो हुकुम को छू सको और मारने की बात करते हो। ये बोल के हंसने लगी।
वही उसकी बात पर वे नकाबपोश आदमी को गुस्सा आ रहा था। उसने से एक ने बोला, साली तुझे बहुत घमंड है ना, लाडो हुकुम होने का, आज हम सब तेरा सरा घमंड तोड़ेगा। उसने अपने एक साथी से बोला, जा इसका औकात दिखा कि लड़कियां सियासत चलाने के लिए नहीं होती, वे सिर्फ मर्दों के बिस्तर उनके नीचे अच्छी लगती है। हाँ, वही ने नकाबपोश अपने साथी की बात सुनकर हंसते हुए श्री की तरफ बने लगा। वही उस नकाबपोश की बात से श्री का खून खोल गया। वे उन सभी को अपनी आंखों ने किसी की जान लेने की भावना से देख, और जैसे ही वे नकाबपोश आदमी उसके सामने आए कि तभी उसका सिर एक पल में उसके शरीर से अलग हो गया। वही वे नकाबपोश आदमी अपने साथी का ऐसा हाल देख के सब हैरान होकर श्री को देखने लगे कि कैसे एक पल ने उसके साथी का सिर उसकी शरीर ने अलग कर दिया। वही श्री अपने एक हाथ ने तलवार लिए खड़ी थी। वे इस समय मां दुर्गा का रूप लग रही थी। राजस्थान लहंगा, उस पर से बाल खुले हुए, आंखों ने बेशुमार नफरत और गुस्से लिए उन सभी को गुरुदेव रही थी। वही वे नकाबपोश आदमी डर गए। उनको अपने सामने अपनी मौत नजर आ रही थी, फिर भी वे सब श्री पर एक साथ ही हमला कर दिया। श्री भी सबसे मात दे रही थी। कुछ पल ने ही उन नकाबपोश लोग ने से आधा से ज्यादा मारे गए थे, सब कुछ ही बचे थे। श्री उन सब से लड़ी रही थी कि एक नकाबपोश ने उसके पीछे से उस पर हमला किया। उसकी तलवार श्री के आर पार होती कि उससे पहले ही किसी ने रोक लिया। वही जब श्री को एहसास हुआ तो वे पीछे मुड़ी तो उसकी नजर वेद पर गया जिसने उस आदमी की तलवार को रोका था। वे बिना किसी भाव के वेद को देखने लगी। आज फिर वेद ने उसको चोट लगने से बचाया था। वही वेद ने उस नकाबपोश को एक लात मारी और उसकी तलवार ले लिया और सभी को मौत के घाट उतारने लगा। उसने कुछ ही समय में बाकी बचे लोगों को भी मार गिराया। वही श्री अभी भी वेद को देख रही थी। वही वेद सबको मारने के बाद अपने हाथ की तलवार को फेंक के श्री के पास आया और उसको अपनी बाहों ने भर लिया। वही श्री तो वेद के गले लगाने से ही जम गई थी। उसको होश तब आया जब उसके कान ने वेद की आवाज सुनाई दी, वेद चेरी आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। वही श्री अपने होश ने आते ही एक झटके से वेद को खुद के दूर किया और गुस्से बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें गले लगाने की। वही वेद श्री के खुद से दूर झटकने से वेद 2 कदम दूर हो गया और श्री को देखने लगा, जिसने उसको श्री की आंखों ने अपने लिए नफरत और गुस्से के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके दिल में तेज दर्द हुआ। उसको पता था कि उसने जो श्री के साथ की था उसके आगे उसका ये दिल का दर्द कुछ नहीं है, फिर भी उसको अपनी चेरी को मनाना होगा। उसने हिम्मत जुटा के एक कदम श्री के पास बढ़ा के उसके पास आके श्री से बोला, चेरी। उसने इतना ही बोला था कि श्री गुस्से गुर्राते हुए बोली, मिस्टर वेद सूर्यवंशी, मैं आपकी चेरी नहीं हूं, ना ही आप मेरे अपने हैं, तो किस अधिकार से आप मुझे चेरी बोल रहे हैं। वही श्री का ये कहना कि वे उसका कुछ नहीं ही वेद को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। जो उसकी जिंदगी है वही उसको बोल रही है कि वे उसका कुछ नहीं है। उसने श्री की कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और एक हाथ से उसके पीछे से गर्दन का पकड़ करके बेहद करीब करके उसकी आंखों ने अपने आंखों मिला के बोला, क्या बोला, मेरा तुझ पर अधिकार क्या है, किस हक से तुमको चेरी बोल रहा हूं। ये बोल के उसने श्री को छोड़ के उसकी कलाई पकड़ लिया और मंदिर की तरफ उसको अपने साथ लेकर जाने लगा। वही श्री वेद से अपने हाथ को छोड़ने के लिए इसकी टगल कर रही थी। वेद श्री को शिव पार्वती जी के प्रतिमा के सामने खड़ा कर दिया। वही श्री अपना हाथ को वेद के हाथों से झटक के छोड़ा लिया और वेद को उंगली दिखाते हुए बोली, अपनी हिम्मत भी। उसने इतना ही कहा था कि वेद ने माता रानी ने चंद्रोने से सिंदूर को अपनी हाथों ने लेके उसने श्री की कमर से पकड़कर अपने पास कर लिया और एक झटके ने उसकी मांग में वे सिंदूर भर दिया। 26 वेद और श्री, थप्पड़ और किस। अब तक वेद श्री को मंदिर ने लेके माता रानी के चरणों के सिंदूर को श्री के मांग भर देता है। अब आगे वेद ने श्री की मांग भर देता है और वही श्री स्तब्ध खड़ी रह गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वेद ने उसकी मांग भर के उसको छोड़ता है और अपने गले में पहना महादेव का लॉकेट को श्री के गले में पहनाया है। वही श्री अभी भी किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसको कोई होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वेद ने श्री का हाथ थाम कर उस हवन कुंड के पास आ गया जो अभी भी जल रहा था। वे उस हवन कुंड के चारों ओर श्री का हाथ थाम के फेरे अलने लगा। वेद पहला वचन, मैं वेद सूर्यवंशी तुमको ये वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी नाराजगी को दूर करके रहूंगा। दूसरा वचन, मैं तुमको जितने की रदद दिए है उस हर एक दर्द की दवा भी मैं बनूंगा। तीसरा वचन, मैं तुमको नफरत करने की वजह दिया है तो मैं ही तुमको फिर से मोहब्बत करने की वजह भी मैं दूंगा। चौथा वचन, मैंने जो तुम पर विश्वास ना करने की गलती किया है वे अब से नहीं करेग, मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करेग। पांचवा वचन, मैंने जो बचपन ने तुमसे वादा की था कि मैं तुम्हारे साथ रहने का वे अब पूरा करूंगा। छठवां वचन, मैं तुमको और तुम्हारे भरोसे को जीत के रहेग, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान पर ही खेलना की ना हो, मैं तुमको अपना बना के रहूंगा। सातवाहन और आखिरी वचन, मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बांध के रहूंगा। आज से और भी से तुम मेरी जीने की वजह होगी।
फिर वेद ने श्री को अपने पास खींच लिया। भी उसकी आंखों ने देख के बोला, तो तुम बोल रही थी कि मैं किस हक से तुमको चेरी कहता हूँ। तुमने बोला कि मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ, ना ही कोई रिश्ता है, तो तुमको तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गया होगा। तो हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है, मेरा और तुम्हारा भी वही रिश्ता है मुझसे जो एक औरत का एक आदमी से होता है। अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरा अधागिनी हो, और मेरा भी वही अधिकार है जो एक पति का अपनी पत्नी का होता है। और तुम पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारी जिस्म पर, तुम्हारे दिल की धड़कन के एक एक धड़कन पर, तुम्हारे सांसों पर, तुम्हारे जीवन पर सिर्फ मेरा अधिकार है, और तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मिसेज श्री वेद सूर्यवंशी। वही जो कि श्री की बात सुनकर के वे अपने होश में आ गई थी, और उसको सब याद आने लगा जो अभी वेद ने किया था, उसे शादी करना या उससे ये कहना कि वे सिर्फ उसकी है। उसकी आंखों ने बेशुमार गुस्सा भर गया। उसने एक झटके से वेद को खुद से दूर किया और एक झनाटेदार थप्पड़ वेद को दे मारा। वही वेद ने अपने आंखें बंद कर लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा कि उसको पता था उसने जो किया है श्री का ऐसा करना लाजमी था। कोई भी लड़की ये उससे बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई उससे उसकी मर्जी के बिना उससे शादी करे। वही श्री गुस्से में वेद का कलरव पकड़ के अपने पास खींच लिया और गुस्से लाल आंखों से वेद की आंखों ने घुरते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुए मुझसे बिना मेरी मर्जी के शादी करने की? आपको क्या लगता है कि आपका मुझसे शादी करने से मैं आपको माफ कर दूंगी और अपने पति के रूप में स्वीकार कर दूंगी? बिल्कुल ना। उसने वेद को खुद से दूर किया और बोली, मैं नहीं मानते इस शादी को, और ना नहीं आपको कभी भी अपना पति मानूंगी, समझे? वही श्री के बात से वेद को गुस्सा दिला रही थी। वे कुछ बोलता कि उससे पहले उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी। जब उन दोनों ने देखा तो वहां पर गुरुदेव थे। गुरुदेव, आपके मानने या ना मानने से ये सत्य नहीं बदलेगा कि अब आप इनकी पत्नी है। ये बोलते हुए वे उन दोनों के पास आ गई। वही श्री ने गुरुदेव की बात सुनकर गुस्से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? उन्होंने हमसे जबरदस्ती शादी किया है, ऐसे कैसे मैं इस शादी को मान लूं? मैं नहीं मानते इस शादी को, ना ही कभी मानूंगी। उसकी बात पर गुरुदेव बोले, आपके माने या ना माने पर यह आपके जीवन का एक सत्य हो गया है कि वेद आपके पति है। आपकी किस्मत इनसे जुड़ चुकी है, और इन्होंने जो सिंदूर आपकी मांग में भरा है ये कोई मामूली सिंदूर नहीं है। ये सिंदूर माता रानी के चरणों का सिंदूर है जो एक चुटकी मांग करने से ही जन्मों जन्मों के साथी बन जाते हैं। और जिस हवन कुट का आपके फेरे हुए हैं वे महापूजा का के हवन कुट के फेरे लिए हैं, तो आप दोनों को जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे से बांध दिया है। कोई चाहिए भी आप दोनों को जुदा नहीं कर सकता, और ही आपके महादेव की भी मर्जी होगी। इसीलिए इनसे आपकी शादी हुई है। बिना महादेव की मर्जी के कुछ नहीं होता है, इसलिए सोच समझ के कोई फैसल लेना, और गुस्से में लिया फैसल कभी भी ठीक नहीं होता। इसलिए जो भी फैसल आप ले वे सोच समझ के ही लीजिएगा। और एक बात मेरी याद रखिएगा, आपके मांग में जो सिंदूर है उसको खुद से दूर मत करना, नहीं तो इनके जीवन को संकट हो सकता है। फिर उन दोनों के सिर पर हाथ रख के बोले, महादेव आप दोनों का साथ हमेशा बनाए रखे। और वे वहां से अपनी कुटिया की तरफ चले गए। वही गुरुदेव की बात से श्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। वे इस शादी को भी मान नहीं सकती, और अगर वे सिंदूर को खुद से दूर किया तो वेद को कुछ भी हो सकता है। वे अपने आप से ही लड़ाई करने लगी थी। वही वे जो श्री को देख रहा था उसने बोला, जब तक तुम हमारी शादी को मान नहीं लेती तब तक मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, और तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारी शादी को मानना ही होगा। मैं तुमको 2 महीने का समय देता हूं, नहीं तो मैं खुद सबके सामने तुमको अपनी पत्नी को उठाकर ले जाऊंगा। और अब से लड़की से दूर रहना कि मुझे पसंद नहीं कोई भी लड़का तुम्हारे पास आए। ये बोलते हुए वे श्री के बेहद करीब आ गया था। वही श्री वेद को गुस्से देख रही थी कि तभी वेद आगे बढ़ के श्री के गालों को चूम लिया। वही उसके ये करने से श्री अपने जगह ही जम गई। जब उसको होश में आई तो अपने आसपास देखा तो वेद वहां नहीं था। ये देख के श्री चिल्लाते हुए बोली, आई विल किल यू मिस्टर वेद सूर्यवंशी। 27 श्री की दर्द और उसका रोना। अब तक गुरुदेव को बात सोच रही थी, उसको समझने नहीं आ रहा था। अब आगे वे उसकी बातों से अपने आप से ही लड़ रही थी। उसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ गया था। दिमाग कहता कि वे गुरुदेव की बात को ना माने, वही दिल कहता कि उनकी बात को माने को कह रहा था। वे आके शिव पार्वती जी के प्रतिमा के आगे आके बोली कि महादेव की जब मैं उनसे प्यार किया तो उन्होंने क्या दिया? मौत। और जब मैं उनसे नफरत करती हूँ तो कि वे मेरे करीब आ रहे हैं कि महादेव की। ये बोलते हुए वही बेजान होके गौड़ पड़ी और वही मदन के अफस पर लेट के अपने आप को खुद ने समेट लिया और वही फुट फुट के रोने लगी। वही वेद जो श्री से कुछ दूर पर जा छिप गया था, पर वे उसको छोड़कर नहीं गया था। वे श्री को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ था ताकि श्री उसके और अपने बारे में तो कुछ सोच पाए, पर उससे इतना भी दूर नहीं गया था कि वे उसकी बातें सुन ना सके। उसको श्री की बात अच्छे से सुनाई दे रही। उसकी बात सुनकर और उसके रोने से वेद के दिल में दर्द हो रहा था। वेद ने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया।
श्री का रोना वेद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे चाहता था कि वे श्री के अपने बाहों भर के उसको शांत कराए और उससे कहे कि उसने जो उसके साथ उसने किया था वे इस बार नहीं करेगा। बस सिर्फ इस बार उस पर विश्वास कर ले, जो उसने अपने पिछले जन्म में किया था कि वे उसका साथ नहीं छोड़ेगा, पर उसने उसका विश्वास तोड़ दिया था। पर इस बार ने उसके भरोसे कर ले। पर वे भी उससे ये नहीं कह सकता था। वे सिर्फ इस समय देख सकता था, उसकी आंखों से भी आंसू आ गए थे अपने प्यार को ऐसे दर्द और उसकी तकलीफ ने देख के कर। पर जब उससे नहीं रहा गया, वे वहां से दूसरी तरफ चला गया ताकि उसे श्री का रोना और उसकी तकलीफ ना देख ना सुन सके। वही श्री रोते रोते अब उसका रोना हिचकियों ने बदल गया था। वे अब एकटक शिव पार्वती जी को देखने लगी और उनको देखते हुए ही उसकी आंखें भरी होने लगी और कुछ देर बाद वही सो गई। उसके सो जाने कुछ समय बाद वहां वेद आ गया और श्री के पास आके अपने घुटनों पर बैठ गया। श्री को सिर पर हाथ फेरते हुए उसको देखने लगा। श्री का फेस रोने से लाल हो गया था। फिर उसने होले से श्री को अपनी बाहों में उठा लिया और मंदिर के पीछे बने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में आके उसको बिस्तर पर सुला दिया। वही श्री जो इतना रोने और थकावट की वजह से गहरी नींद में चली गई थी, उसने नींद ने ही वेद का शर्ट को कसके पकड़ लिया था। वेद जब उसको बिस्तर पर लिटा के दूर होने लगा तो उसने देख कि श्री ने उसका शर्ट काफी जोर से अपने हथेलियों में भर रखा है। उसने एक नजर उसको देखा और फिर अपने शर्ट को उसकी हाथ से छुड़ाने लगा, पर श्री ने इतना कस के उसके शर्ट को पकड़ा था जिसे वे छोड़ नहीं पा रहा था। उसको न चाहते हुए भी श्री के पास रुकना पड़ेगा, पर वे नहीं चाहता था कि श्री उसको गलत समझ कि वे उसके सोने का फायदा उठा रहा था, पर उसको उसके पास रहना पड़ेगा। उसने सोच लिया कि वे श्री के उठने से पहले ही चला जाएगा। वे श्री के पास ही लेट गया। उसको अपने पास महसूस करके श्री उसके बाहों में समा गई। वही श्री की इस हरकत से वेद के फेस पर मुस्कान आ गई। उसने श्री को अपने बाहों में अच्छे भर लिया और उसने श्री के माथे को शिद्दत से चूम लिया और उसको देखने लगा। उसको देखते हुए धीरे से बोला, सॉरी चेरी, मुझे पता है जो आपके साथ मैंने किया था उसको भूलना बहुत मुश्किल है। जो प्यार तुमने मुझसे चाहा था पर मैंने वे प्यार नहीं दिया था, वे प्यार मैं इस बार दूंगा। तुमको इतना प्यार करूंगा कि तू अपना सारा दर्द भूल जाओगी और मुझसे फिर से प्यार करने लगोगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना कि ना करना पड़ेगा। मैं वे सब करूंगा जिससे मैं तुम्हारे दिल ने अपने प्यार करने पर मजबूर हो जाए। इतना बोल के वे उसको देखने लगा। उसको देखते देखते कब उसकी भी आंखें लग गई उसको पता ही नहीं चला। दोनों सुकून के साथ एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे। शायद सालों बाद मिली थी। अगली सुबह वेद की नींद श्री से पहले ही खुल गया। जब उसने आंखें खोलते ही अपनी चेरी का चेहरा देखकर उसके फेस पर मुस्कान आ गई। उसने होले से आगे बढ़ के श्री के माथे को शिद्दत से चूम लिया और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग चेरी, आज की सुबह मेरे लिए खास है कि मेरी चेरी मेरे पास मेरी बाहों में है। फिर उसने धीरे से श्री को खुद से अलग किया और वहां से चला गया। वही उसके जने के कुछ समय बाद श्री की आंखें खुल गई। वे धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसकी नींद एकदम से गायब हो गई। वे हैरान होकर देखने लगी कि जहां तक उसको याद था वे मंदिर के ऑफिस पर ही रोते हुए ही सो गई थी, भी यहाँ ऐसे आए। तभी उसके मन में वेद का ख्याल आए तो वे समझ गई कि वेद ने ही उसको यहाँ लाया है। फिर उसने अपने आप को संभाला और नहाने चली गई कि आज की पूजा का समय हो चला था। कुछ देर बाद श्री नहाकर आ गई, तैयार होने लगी। श्री रेडी होने के बाद वहां से बाहर की तरफ जाने के लिए 4 कदम बताया ही था कि उसके पैर अपने आप ही रुक गए। उसको गुरुदेव की बात याद आ गई थी कि जो उसको सिंदूर को खुद से अलग करने से मना किया था। वे मानना तो नहीं चाहती थी पर उसके कदम बढ़ ही नहीं रहे थे। उसने एक गहरी सांस लिया और मिरर के सामने आ गई और उसने सिंदूर का डिबिया से एक चुटकी सिंदूर को अपनी मांग में भर लिया और उसको अपने बालों में अच्छे से छुपा लिया। फिर उस कमरे से तेज कदमों से निकल गई। 28 महापूजा समापन। निशा का गुस्से ने पगल होना। अब तक श्री तैयार होकर बाहर जाने को अपने कदम बढ़ पर गुरुदेव की बात याद आते ही उसके पैर रुक गए थे और उसने अपनी मांग में सिंदूर को लगा के तेज कदमों से निकल गई। अब आगे राजस्थान कुलदेवी मंदिर। सुबह का समय। रघुवंशी परिवार, सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार सभी लोग आ गए थे। आज महापूजा का अंतिम दिन था। वहीं नी आज कुछ ज्यादा ही खुश थी। उसने अपने मन ही मन बोली, अब इस सब को कौन बताए कि ये पूजा नहीं होने वाली। अरे जो करने वाली थी जब वही नहीं रह गई तो पूजा कौन करगा। उसको तो मेरे गुडो ने उसके साथ मजे करने के बाद उसको सीधे ही उसके भगवान के पास भेज दिया होगा है, और जब यहाँ नहीं आए पूजा करने के तो वे खुद ही सबके नजर से गिर आएगी और रघुवंशी परिवार को समझने आ जाएगा कि उनको उस श्री पर उनका भरोसा करना गलत था। वे भरोसे लायक ही नहीं है।
पर यहाँ किसी को नहीं पता कि वे अब नहीं आने वाली ये पूजा करने। ये सोचते हुए खुश हो रही थी, पर उसे खुशी कुछ ही पल का था। जब उसने श्री को कलश ने जल लाते हुए देखा, वे हैरान होकर उसको देखने लगी। वे पैनिक करते हुए उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो इसके आगे वे बोल ही नहीं पाए। वही उसकी बात सुनकर सभी उसको देखने लगे। तभी कबीर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? लाडो यहाँ नहीं रह गई तो वे कहाँ रहेगी? रघुवंशी परिवार उसको शक भरी नजर से देख रहे थे। उन सभी को पता था कि निशा कुछ भी कर सकती है उसको हार्म करने के लिए। क्या वे फिर से उसने उनकी लाडो के साथ कुछ करने के लिए प्लान की था और शायद लाडो उससे बच गई, इसीलिए निशा उसको देख के ऐसे रिएक्ट कर रही है। और वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को कुछ समझने नहीं आ रहा था कि निशा ऐसे की रिएक्ट कर रही है। तो वही वेद को समझने आ गया कि जरूर उन नकाबपोश लोग को निशा ने ही भेजा होगा, इसीलिए श्री को देख के हैरान हो रही है। उसको ये समझते ही उसकी हाथों की मुट्ठा कस गई। उसे अपने मन ने बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया निशा, तुमने मेरी चैनी को तकलीफ देना चाहती थी ना। अब मैं समझाऊंगा कि तकलीफ किसे कहते हैं। फिर उसके फेस पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने मन ही मन में बोला, वैसे मुझे तुमको धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारे इस चाल से मैं और मेरी चेरी एक हो गए, हमारी किस्मत एक हो गया और मुझ मेरी चेरी के पास रहने का एक रीजन मिल गया। ये सोच के वे श्री की तरफ देख के मुस्कुराने लगा। वही कबीर के ये पूछते ही कि श्री को यहाँ नहीं रहना चाहिए तो कहाँ रहना चाहिए, जिसे निशा हड़बड़ा गई और खुद को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरे कहने का कोई गलत मतलब नहीं था। मैं सब इतना कह रही थी कि वे कहाँ रह गई थी। हम सभी को यहाँ आए इतना समय हो गया। उसकी बात पर राघव जी बोले, अभी भी समय है, पूजा शुरू होने ने तो लाडो को लेट नहीं हुआ है और हमारी लाडो अपने सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। वही श्री भी निशा को देख के ही समझ गई थी कि वे नकाबपोश लोग को इसी ने भेजा था। उसने निशा को देख के एक मजाक भरी मुस्कान पास किया, जैसे निशा से कह रही हो कि तुम्हारे गुडे भी तुम्हारी तरह ही बेवकूफ थे। वही निशा में जब श्री को ऐसे मुस्कुराते देखा तो उसका खून खौल गया। वे गुस्से जलने लगी। तभी गुरुदेव की आवाज सुनाई दिया, जो श्री से पूजा को शुरू करने को कहते हैं। श्री ने हाँ ने सिर हिलाया। फिर वे शिव, पार्वती और माता रानी का अभिषेक किया। फिर उनका सिगार किया और हवन पर बैठ गई और सभी भी लोग भी हवन में बैठ गए। सुबह से शाम हो गया और महापूजा की श्री ने अंतिम आहुति ढालते हुए महापूजा का महायज्ञ करके आरती करके पूजा का समापन किया। और पूजा के पूरा होते के बाद पूरे राजस्थान की जनता के लिए भंडारा का आयोजन था और गरीबों के लिए को कपड़े और अनाज बांटा जाएगा। रघुवंशी परिवार और सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार मदिन के पारग्रह में आए, जहां भोजन और दान करना था। वही पूरी राजस्थान की जनता आई थी। मंदिर से लेके कुछ दूर तक राजस्थान के लोगों से भरा था। और जैसे ही सभी ने रघुवंशी परिवार को देखा, सब लोग अपने हुकुमसा और लाडो हुकुम की जय जयकर करने लगा। सभी लोग अपने हुकुमसा से ज्यादा अपनी लाडो हुकुम की जय जयकर कर रहे थे। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार ये देख कि सब कैसे श्री की अपनी लाडो को अपने हुकुमसा से भी यहाँ की जनता मनाती है। वही श्री की के लिए राजस्थान के लोगों का इतना प्यार देख के निशा गुस्से से पगल हो रही थी। उसने अपने दांत पिस लिया। वेद तो अपनी चेरी के लिए राजस्थान के लोगों का प्यार देख के उसके फेस पर मुस्कान आ गई। राघव और श्री ने अपने हाथ जोड़कर एक साथ सबको बोला, हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। तो राजस्थान के लोगों ने भी एक साथ कहा, हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। राघव जी बोले, आप सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप सब भोजन और दान लेके जाना, सभी लोग अपने घर जाइएगा। फिर भोजन और दान का शुरू किया गया। एक एक करके सब लोग आके दान और भोजन करके अपने घर को जाने लगे। वही श्री और उसके भाई सा और दोस्त सभी लोगों को अपने हाथों से भोजन परोस रहे थे। वहीं पर श्री जो भोजन परोस रही थी कि उसकी नज़र एक बुजुर्ग महिला पर गई, जो अपने खाना खाने भी उनको परेशानी हो रही थी। ये देख के श्री उनके पास गई, उस सपने बैठ गई और बोली, दादी माँ लिए हम आपको खिलाते हैं, बोल के उनको खिलाने लगी। वही जानकी जी नजर अपनी लाडो पर गया, उसके फेस पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने पास राघव जी को उस तरफ देखते हुए बोली, हुकुम सा जरा अपनी लाडो को तो देखिए। वही राघव जी और उनके पास ही में खड़े सभी को जानकी जी की आवाज सुनाई दिया और उस तरफ देखने लगे जहां जानकी जी राघव जी को देखने के लिए कह रही थी। सबकी नजर श्री को देख, जो अपने हाथों से उस बुजुर्ग महिला को खाना खिला रही थी। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार उसको हैरान से देख रहे थे कि श्री बिना किसी के परवाह के नीचे बैठ के अपने हाथों से उस बुजुर्ग महिला को खाना खिला रही है। इस राजस्थान की लाडो हुकुम होते हुए भी वे उस महिला की खाना खिला रही थी। रघुवंशी परिवार के फेस पर मुस्कान आ गई। राघव जी बोले, हुकुम रानी सा आखिर किसकी बेटी है?
हमारी बेटी हमारा गुरूर है, हमरी लाडो के लिए सभी एक समान है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सभी लोग उसके लिए एक समान है। वही श्री के माँ पिता मिस्टर सिघानिया एड मिसेज सिघानिया वे जब राघव जी के बात सुनकर उनके मन में सोचने लगे कि अगर श्री आज उसके पास हो तो शायद राघव जी और जानकी जी के जगह वे हो और वे कह रहे होते कि उनको अपनी बेटी पर रगब है। वही निशा तो श्री के इतना तारीफ सुन सुन के गुस्से पलग हो रही थी, वेद तो अपनी चेरी को प्यार से देख रहा था। कुछ घंटे बाद सभी लोगों भोजन करा के और दान दे के गुरुदेव को प्रणाम करके सबसे विदा लिया और मंदिर से निकल गए। 29 शीतल जी और जानकी जी। अब तक श्री बुजुर्ग महिला को अपने हाथ से खाना खिलाती है, जिसे देख के जानकी जी राघव श्री को देखती है, जिसे देख के राघव जी श्री को अपना गुरूर कहते हैं। फिर सब महल के लिए निकल जाते हैं। अब आगे सुबह का समय, राजस्थान रघुवंशी महल। जानकी जी महादेव की पूजा करके किचन आती है, जहां पहले से प्रिया जी, गीता जी और चंदा जी मौजूद थी। प्रिया सा होगी आपकी पूजा, और इतनी जल्दी नहीं तो आपकी पूजा आधे घंटे से पहले नहीं होती है। जानकी जी, हाँ छोटी पूजा होगी, आप सबको पता है ना, लाडो को अपने ऑफिस जाने का समय हो गया है और सबको पता है उन्होंने सिर्फ पूजा के लिए अपने ऑफिस नहीं गई थी, वरना वे बिना काम किए बिना रहेगी नहीं। गीता जी, ये तो बिल्कुल सही कहा भाभी, इसीलिए तो हमारी लाडो इतनी बड़ी बिजनेस बड़ा किया है। आज के समय तो बच्चे अपने माँ बाप के पैसों पर मौज मस्ती करते हैं, पर हमारी लाडो तो सबसे अलग है। तो चंदा जी जानकी के पास आके उनके हाथ थाम कर बोली, जी सा ठीक कह रही से हुक्मरानी सा, हमारी लाडो सच ने आपके महादेव का आपको दिया गया आशीर्वाद है, जो महादेव ने आपको दिया है और आपके भक्ति का फल है हमारी लाडो रानी, और हमारी लाडो में अपने संस्कार और परवरिश छलकता है, आपकी छवि है हमारी लाडो। तो प्रिया जी बोली, अरे चंदा कैसी बात कर रही है, हमारी लाडो में जीजीसा की छलक तो आएगी ना। माँ की छलक बेटियों में नहीं आएगा तो किस में आएगा। वही किचन के गेट पर शीतल जी और मान्या जी बड़ी उनकी बात सुन रही थी। शीतल जी को बहुत बुरी लग रही थी कि कोई और उनकी बेटी को अपनी बेटी पूरे हक से कह रहा है, और वे तो अपनी ही बेटी को अपनी बेटी नहीं बोल सकती कि वे हक उनसे, वे हक उनकी बेटी ने ही छीन लिया है। ये सोच के उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मान्या जो उन लोगों की बात सुन रही थी, और जब उनको शीतल जी को रोते देखा तो उनको नहीं रहागा, तो वे प्रिया जी से बोली, आप गलत कह रही है प्रिया जी, श्री जानकी जी की नहीं शीतल दी की बेटी है, उन्होंने जन्म दिया है ना कि जानकी जी ने। वही जानकी जी, प्रिया जी, गीता जी और चंदा जी की नज़र किचन के गेट पर गई तो उन्हें शीतल जी और मान्या जी दिखाई दी। वही मान्या जी के बाद से जानकी जी की आंखें कठोर हो गई। मान्या जी और शीतल जी उन लोगों के पास आ गई। शीतल जी भी अपने आंसू साफ करके बोली, सही कही मान्या ने कि श्री हमारी बेटी है, हमने जन्म दिया है उनको, 9 महीनों तक अपनी कोख ने रखा है उनको, वे हमारी बेटी है। उनकी बात सुन के जानकी जी की आंखों ने गुस्सा उतर आया। वे गुराते हुए बोली, खबरदार, जो मेरी लाडो को अपनी बेटी बोला वे हमारी बेटी है, और इस राजस्थान की लाडो हुकुम है ना कि आपकी बेटी है। वे श्री सिघानिया नहीं, श्री राघव रघुवंशी है, हमरी और राघव जी की बेटी है वह, और इस महल की जान है। और क्या कहा आपने कि जन्म दिया है उसको, तो मैं आपको बता दूं, जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता है, जैसे आप नहीं बन पाए। मेरी लाडो की माँ बनने के लिए बच्चे को माँ प्यार देना पड़ता है। जब बच्चा डर जाए तो उसको माँ को उसको अपनी बाहों में भर के प्यार करना चाहिए। माँ अपने सभी बच्चों ने एक समान प्यार करती है, और आपने क्या किया, अपनी खुद की बेटी को गोद ली गई बेटी के लिए अपनी खुद की बेटी को माँ का प्यार नहीं दे पाए, खुद की बेटी को पराया कर दिया, और कह रही है कि आप उसकी माँ है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, मैंने अपनी लाडो को जन्म भले ही ना दिया हो पर पाला मैंने है, माँ प्यार भी मैंने दिया है। जब वे रात को बुरा सपना देख के डर जाती थी तो उसको आपके सीने लगा के उसको सुलाती थी, उसकी छोटी सी भी चोट लग जाती थी तो मेरा दिल भर आता था, उसने मेरी जान बसती है, और वे मेरी बेटी है, मेरी लाडो है, ना कि आपकी बेटी। वही जानकी जी की बात से शीतल जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि आज जानकी जी ने उनको आईना दिखा दिया था कि वे श्री की मां कहलाने के लायक नहीं है। वही श्री जो किचन के गेट पर खड़ी होकर जानकी जी की बात सुन रही थी, उसने जब जानकी जी को गुस्से ने देखा तो समझ गई कि जानकी जी के अंदर की पॉजेसिव मां जाग गई है। वे जानती थी कि जानकी जी उसके लिए इतनी पॉजेसिव है, अगर कोई भी उनसे ये कह देता कि श्री उनकी बेटी होती, बस इतने में ही जानकी जी गुस्से लाल हो जाती थी कि वे उनकी लाडो को छीनना चाहता है उनसे, फिर क्या वे बोलने वाला व्यक्ति ही अगले दिन गायब हो जाता था। और ये तो शीतल ही उस पर अपना हक जमा रही थी, तो जानकी जी गुस्सा होना लाजमी था। उसने अपने कदम जानकी जी तरफ बढ़ा दिया। वही शीतल जी ने उसको देखा तो उन्हों लगा कि वे उनके पास आएगी और जानकी जी से कहागी वे जानकी जी की नहीं उनकी बेटी है, पर उनकी खुशी तब गायब हो गई जब श्री उनके पास ना आके जानकी जी के पास गई और उनको गले लगा के बोली, माँ सा किसी के कहने में उनकी बेटी नहीं हो जाएगी, मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी ही बेटी रहेगी। ये बोल के जानकी जी को शांत करवाने लगी। वही उसकी बात सुनकर शीतल जी का रोना और बढ़ गया, वे रोते हुए अपने कमरे में भाग गई।
मान्या जी भी उनके पीछे चली गई। वही किचन ने श्री की बात से गीता जी, प्रिया जी और चंदा जी के फेस मुस्कान आ गई। जानकी जी भी मुस्कुरा दी। चथवटी ए दिल लाया है बहार। अब तक जानकी जी शीतल जी को मुंह तोड़ जवाब दिया था और जानकी जी की बात सुनकर शीतल जी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अब आगे रघुवंशी महल, शाम का समय, गार्डन। सभी लोग गार्डन में मौजूद थे जहां अमरजीत जी, सत्यजीत जी और राजीव जी आपस में बात कर रहे थे तो सुमित्रा जी, रमा जी और कविता जी आपस में बात करके हंस रही थी और वही सिघानिया और सूर्यवंशी परिवार के बड़े एक साथ बैठे थे। वही निशा, मिली, पायल, देवाशी, अर्थ और सामर्थ, पार्थ एक साथ बैठे और वेद अपने फोन से बात कर रहा था पर उसकी नजर श्री पर थी जो राघव जी, प्रीतम जी, सागर जी, अबीर, वंश, कबीर, शिवास, सौम्या, रावी और करण सिद्धांत के साथ बैठ के गेम खेल रहे थे और खुलखुला के हंस रही थी। वही जानकी जी, प्रिया जी, गीता जी और चंदा जी सबको चाय और स्नैक्स दे रही थी। श्री जो सब के साथ कैरम खेल रही थी और अपने बाबा सा, चाचा सा और फूफा सा भाई को और दोस्त को हरा रही थी। ये देख के उस सभी का मुंह बन जा रहा था तो सागर जी बोले, अरे लाडो, हमें भी जीतने दीजिए, कब से आप ही जीत रही है। तो श्री हंसते हुए बोली, फूला सा, इसने हम क्या करे, आप सब हर रहे हैं तो और अच्छा खेलिए तो शायद आप सब जीत पाए। हंसने लगी। वही सबकी नजर ऊपर चली गई तो प्रीतम जी बोले, आप कहना क्या चाहती है कि हम सबको खेलना नहीं आता है, और उसको गुर्न लगे। जिस पर श्री अपनी बतीसी दिखाते हुए बोली, तो इसमें कहने की क्या बात है, सच ही तो है, आप सबको खेलना नहीं आता। उसकी बात पर सब चिढ़ गए। फिर एक दूसरे को इशारा करने लगे कि उस सब को श्री को हराना है। फिर जैसे ही श्री ने गोटी को मरा जो जाके रानी वाली गोटी पर लगती, पर उसे पहले राघव जी ने श्री दूसरी तरफ उसका फेस कर दिया। प्रीतम जी ने उस गोटी को वहां से हटा दिया जिसे श्री की मरी गई गोटी अंदर चली गई और श्री आउट हो गई। एक खेत के सब हो गए। वही जब श्री ने देख जो सजम गई कि सभी ने मिलकर उसको उल्लू बनाया है, ये देख के उसने अपने मुंह फुला लिया और वहां से उठकर बोली, मुझे खेलना नहीं है, आप सब मिलकर मुझ मासूम के साथ चिटी कर कहे हो। ये बोल के पैर पटकते हुए अमरजीत जी के पास आके उनके गोद में छोटे बच्चे की तरह बैठ के सबकी शिकायत करते हुए बोली, दादा सा देखो, सब आपकी मासूम लाडो के साथ चिटी कर रहे हैं, हम इन लोग से बात नहीं करेंगे। वही सिघानिया और सूर्यवंशी परिवार एकटक श्री को देख रहा था जो इस समय मासूम गुड़िया लग रही थी। वही निशा तो गुस्से से गुर रही थी और रघुवंशी परिवार के फेस पर मुस्कान थी। सब अपनी प्यारी लाडो को देख रहे थे। वही उसका मुंह फुला हुआ देखकर राघव जी और सभी उसके पास आ गई, उसको खड़ा किया और कान पकड़कर माफी मांगने लगे, पर श्री मुंह बनाकर अपना हाथ बांध के उनसे सबसे मुंह फेर लिया। तभी सब ने एक दूसरे को देख के मुस्कुराने और श्री को गुदगुदी करने लगे, जिसे श्री खिलखिला के हंसने लगी। तो राघव जी श्री का फेस को अपने हाथ ने भर लिया और गाने लगे, स्वर क्या कहना। वही श्री के फेस पर मुस्कान आ गई। उसने अपने भाइयों और दोस्त के हाथ थाम के दास करते हुए गाया, ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। उसके भाइयों ने उसको गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगे तो कबीर उसको अपनी गोद में लेते हुए गाया, मिले हम छलक उठा, स्वर 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 स्वर। अबीर ने उनके पास आके गाया, कहना। वही वेद के फेस पर मुस्कान थी अपनी चेहरी को खुश देखकर। तो वही सिघानिया और सूर्यवंशी परिवार का किसी की आंखों ने नमी थी तो किसी की आंखों ने उदासी तो किसी की आंखों ने गुस्सा और नफरत थी। जहां श्री के माँ बाप और भाई का आंखें नमी थी तो और के आंखों ने उदासी, और वही निशा की आंखों ने श्री के लिए नफरत और गुस्से था। उसको श्री के लिए रघुवंशी परिवार का प्यार देख के गुस्से और नफरत की आग से जल रही थी। तो वही रघुवंशी परिवार अपनों के साथ खुशी से गाना गा रहे थे। सुमित्रा जी गुनगुनाया, कहना। वही राघव जी जानकी जी बड़े प्यार से देखने लगे, जिसे देख के जानकी जी शर्मा गई तो श्री और राघव उनके पास आके गाने लगे, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार कर। फिर सभी एक साथ एक दूसरे के हाथ थाम कर गोल गोल डांस करने लगे। कहते हैं ना, जब भगवान हमरे को छीनते हैं तो उसका दुगुना देते हैं। जैसे श्री को दिया है, जहां उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया था वही उसको दूसरा परिवार दे दिया, जहां श्री सबकी जान है। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।